प्रारंभ कर दिए हैं। जब से सरकार की निरंकुश सत्ता के द्वारा जैसा अभी बलपूर्वक करके डाक बंगला से लाठियों के बल सुनिए ना भाई जी, जैसा ही इलेक्शन का ऐलान होगा ना तो टप से देखिएगा कौन खड़ा है राजपूत, कौन खड़ा है पंडित। बिहार के इतिहास में इस बार का जो इलेक्शन होगा ना वो सब नेताओं का नाक खुल जाएगा। अभी कौन यादव नहीं है, मुस्लिम नहीं है, मेहता नहीं है, दास नहीं है, राम देखो वोट नहीं वो नहीं है। अभी लाठी मार रहा है, जात दे के लाठी मार रहा है। सब राजनेता हम लोग को महामूर्ख समझता है। हम लोग पढ़ लिख के बेवकूफ नजर आते हैं। जात पात देख रहा है, नहीं देख रहा है तो हम लोग भी याद रखेंगे, याद दिला देंगे 24-25 में कैसा इलेक्शन होता है। अभी बोल रहे हैं, जो बोलते हैं जेपी आंदोलन की उपज है जितने, देख लीजिए हम लोग भी उसके रास्ते में चले हैं। दीजिएगा नहीं तो छीन लेंगे। बताइए, छीन लीजिएगा ठीक है, लेकिन बोले थे कि आते के साथ 10 लाख रोजगार देंगे, मिला कि नहीं? भैया अपना रोजगार का कमी है, उसका अपना पेट भर ले। गरीब आदमियों के लिए नहीं होता, ये सब सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। जिनको करना है सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। तो कार्रवाई हो रहा है ना, लाठी मार रहा है, कार्रवाई हो रहा है, यही सुनवाई त्वरित एक्शन हो रहा है। लाठी चार्ज कर देते हैं सब आदमी। युवाओं की सरकार है, युवाओं पे लाठी चार्ज करने की सरकार है, यही नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार है, और कोई बात नहीं है। सरकार नहीं है, युवा का सरकार है। हम लोग क्या बूढ़ा आदमी है? हम लोग बूढ़ा है, युवा नहीं है। डिप्टी सीएम युवा है ना, डिप्टी सीएम अपना रोजगार खोज रहे हैं। इतिहास में इतना भ्रष्ट डिप्टी सीएम कभी नहीं हुआ, जो कभी युवा के साथ जितना अभी छल हो रहा है आज तक हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा नहीं सुना है। अगर आपके नाम पे तो वोट लेते हैं, लेकिन आज देखिए दलित महादलित जादवों का बेटा रोड पे दौड़ रहा, जिसके कारण से वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब होगा जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं वादा करते हैं क्या हम लोग बदल देंगे। हम लोग का एक जाति है, युवा और स्टूडेंट जाति, बस यही जाति रहेगा ना। क्या नहीं बोलेगा हमारे चाचा हमारे फुफ्फा, कोई चाचा कोई फुफ्फा कोई मौसा कोई मौसी नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है पटना के डाक बंगला चौराहा पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट और बीटेट जारी करे, इसको लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि आप लोग आंदोलन नहीं करिए, आप लोग की बात सुनी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने रात में ही ट्वीट किया था कि आप लोग आंदोलन नहीं करिए, हम आपकी बात को सुनेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उन पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वही कहे थे कि हम हस्ताक्षर करके आ गए हैं, और मंत्री पर भरोसा नहीं है, रत्ती पर भी नहीं। बिहार का शिक्षा मंत्री, तो सुनिए बात आदमी का, मान लीजिए झुनझुन्ना वाला बात कीजिएगा तो काम चलेगा। आप ही ना कहे थे कि 24 तारीख को नियमावली में बैठक में जो नियमावली है वो पारित हो जाएगा और अगली कैबिनेट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब आप कह दिए कि हम हस्ताक्षर करके आए हैं तो फिर पास क्यों नहीं हुआ और क्यों बरगलाने का काम कर रहे हैं? और 4 वर्षों से सर, 4 वर्षों से हम लोग लगातार घूम रहे हैं। यही नहीं, पत्रांक 566 के द्वारा रवि प्रकाश सर के द्वारा ये कहा गया था कि जुलाई 2022 के जुलाई माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। आपसे 4 साल में एक नियमावली नहीं हो पाया, जबकि भारत का संविधान 2 साल। शिक्षा मंत्री जी बिहार के शिक्षा को बर्बाद कर दिया है, उनका कोई काम नहीं है। सिर्फ रामचरितमानस को लेकर टारगेट करते, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ जातिवाद का बयानबाजी होगा। बिहार में चाहते हैं कि बिहार में नफरत हो, बस उनका शिक्षा विभाग पर ध्यान ही नहीं है। शिक्षा मंत्री शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी धर्म ग्रंथ पर ध्यान देना चाहिए। मानस पर ध्यान चल गया। बताइए, अभी उसको नियम इतना क्या बोलता है, 1 साल से 4 साल से हम लोग परेशान हैं और नियमावली अभी तक नहीं ला पाए हैं। तो आखिर शिक्षा मंत्री बोलते क्यों ना है कि हाँ फलना डेट को होगा या चिल्ला। अपर मुख्य सचिव हम लोगों को आश्वासन दिए थे, धरना भी खत्म करवाए, ट्वीट किए, लिखित में जारी किए, वो फिर भी जाकर के अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आखिर इन लोग का मनसा क्या है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। खाली उनको बयानबाजी करने से फुर्सत ही नहीं। शिक्षा विभाग पर जरा दिया, शिक्षा विभाग को चौपट करके रख दिया। इससे अच्छा वो मिठाई वाले बाबा थे, इसको तो लॉटरी बेचना चाहिए था कि आज फलना नंबर लगेगा, कल चिल्ला नंबर लगेगा। बस इसका शिक्षा विभाग में कोई काम नहीं है। 10 लाख वाला रोजगार का जो वादा किए थे भैया जी, वो क्या हुआ उनका? उनका कुछ हवाई होगा। ले वो तो वोट के लिए ना, वो 10 लाख नौकरी वोट के लिए दिए थे। क्या कहे थे कि पहला कैबिनेट में, और क्या कम से कम शिक्षक का तो और किसी का नहीं जानते हैं। लग रहा सियाहिया सूख गया है का? बिल्कुल स्याही नहीं, उनको देने का मन नहीं है। राजनीति खेल रहे हैं वो, इस बहाली को चुनावी भेंट चढ़ाना चाहते हैं। और देखिए, जब प्री शेड्यूल जब फेल हो गया तो नेता का बात का क्या वैल्यू रहेगा? बताइए, बस इतना ही कहना चाहिए। क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि आप लोग आंदोलन नहीं करिए, हम आप लोग की सुनवाई करेंगे, सुनवाई लग रहा करेंगे? वो रात में तो बोला था कि आप लोग उतरिएगा नहीं रोड पर, आप लोग उतर गए। अरे तो निकलेंगे नहीं तो कैसे? बात सुन रहे हैं हम लोग। शिक्षा मंत्री जी का बात नहीं मानिएगा? जीवी नहीं है, आंदोलन जीवी नहीं
नहीं है, शौक से नहीं आते हैं यहाँ। मंत्री का बात नहीं मानिएगा? कैसे मानेंगे? वो बहाली दे दे, हमारी ज्वाइनिंग करा दे, हम लोग घर बैठेंगे, स्कूल जाएंगे, शौक से रोड पे नहीं आते हम लोग। अरे शिक्षा मंत्री का बात नहीं मानिएगा आप लोग? शिक्षा मंत्री का बात क्या मानेंगे? वो तो कल बोले थे कि आप लोग उस शिक्षा मंत्री तो कल रात में बोले कि आप लोग रोड पर नहीं उतरिएगा। उनको बोले तो दे दे, हमको बहाली कहा लगे हम रोड पर उतरेंगे। हमको बहाली दे देंगे तो हम क्यों उतरेंगे? हमको शौक है सर, हमको बहाली जल्द से जल्द चाहिए। आज कहते हैं कि जल्द बहाली आएगी, काम चल रहा है। कब चल रहा है? 4 साल से काम चल रहा है। हमको 4 साल से सीटेट बीटेट वालों को बहाली नहीं आया? नहीं आया। हम 4 साल से हम लोग को एज एक्सपायर हो रहा है सर, 40 बरस हो गया। बोलिए हम कब हम नौकरी करेंगे? हमको ये मंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम सिग्नेचर कर दिए है, बस होने वाला है, होने वाला, होता नहीं। तो लगता है कि वो शिक्षा मंत्री है, ये नहीं है। वो ऐसे घूस दे के लगता है प्रोफेसर बन गए। अगर उनको रहता तो हम लोग को दर्द समझते, हम लोग को ऐसा बात नहीं करते कि थोड़ा धैर्य धरिए, अति शीघ्र करेंगे। कब करेंगे सर? क्या लगता है शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस से निकल करके युवाओं की बातों को सुननी चाहिए, देखनी चाहिए ना? रखनी तो चाहिए, लेकिन ये तो हम एक बार तो बोल दे कि मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, इनको कुछ मंत्री जी मानसिक रूप से विकलांग हो? बिल्कुल, ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बिहार का बना दिया गया है जो खुद मानसिक रूप से बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री के पद से हटाइए ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर सके और शिक्षक रोड पर ना घूमे। क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री जी आप लोग की बात सुनेंगे? हम लोग 4 साल से तो उनको सुनाने का ही काम कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे। अब सुनेंगे नहीं, या वो तो उनकी मर्जी है, जो उनका मर्जी होगा वही करेंगे। हम लोग तो बस हम लोग का जो फर्ज है वो हम लोग अपना कर। तेजस्वी भैया बोले थे कि 10 लाख आते के साथ पहले कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या लगता है 10 लाख युवा, क्या लगता है 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया? 1 लाख को भी नहीं मिला, अब 10 लाख की बात कर रहे हैं। पहले ही कलम से बोला था साइन करेंगे। अरे वो कलम टूट गई, तेजस्वी जी का कलम टूट गए हैं, नीतीश जी की कुर्सी बची हुई है। इसीलिए डिप्टी सीएम तो चेंज होते हैं लेकिन सीएम चेंज नहीं होते। ये जब तक तब तक कोई काम नहीं होगा। ये जो है बिना बीबी बच्चा की सरकार है, जिसको और जनता की उसका जो है रहेगा सोच की हमको जनता के प्रति क्या करना है। मतलब आप लोग को बार बार सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है। ठगा क्या जा रहा है? वो लोग मौत का घात उतार रहे हैं आने वाले जनरेशन का। वो गांधी जी कहते हैं हम गांधी जी पर, हम जेपी साहब का, हम कर्पूरी जी के चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी तो यही गांधी मैदान में आकर के वो नियुक्ति पत्र बांटे थे इंजीनियरों का, सिविल इंजीनियरों का। नीतीश जी मैं भी पास हूँ, हम भी शिक्षा पात्रता परीक्षा रखे हैं। आप कौन सी का इंजीनियर हैं? मिठाई का इंजीनियर हैं कि सत्ता के मलाई खाने का इंजीनियर हैं? शिक्षा मंत्री तो प्रोफेसर है ना? शिक्षा मंत्री प्रोफेसर हैं, बस कहने के लिए प्रोफेसर हैं। वे कब क्या कह देते हैं? वे बोले थे कि 24 तारीख को ही हमारा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 24 तारीख तो मतलब आप लोग को मना किया था कि आप लोग रोड पर नहीं उतरेगा, फिर भी आप लोग उनका बात नहीं माने उतरेंगे। हम लोग अपनी मांगों के लिए गांधीवादी तरीके से उतरे हैं। हम कोई ना थोड़े ना कोई दूसरा गलत कार्य कर रहे हैं। हम लोग का ये संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग रोड पर उतरे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। हम लोग का हम जल्द से जल्द करेंगे आप लोग का नियुक्ति। पिछले बार भी जुलाई में भी पूरा निकाल दिया गया किसी के माध्यम से। हमारे पास ऐसा पंपलेट भी ये निकाल गया था। ये अपडेट दिखा सकते हैं कि कब से कब तक बोला गया था कि सारा जारी कर दिया जाएगा। 7/2022 दिनांक 25/7/2022 तक है कि बीत गया खत्म हो ना। 6 महीने से ज्यादा हो गया बीते हुए, 7-8 महीना हो गया तब ये नहीं निकाले। हम लोग सारा प्रूफ लेकर चले हैं। तो हो सकता है कि आने वाला 2024 के इलेक्शन में जब सटेगा तब दे दें। इलेक्शन के चलते देंगे तो वोट नहीं मिलेगा उनको कभी भी। हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं तो वोट नहीं, नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। अगर नियुक्ति नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है? पुलिस आपको दौड़ा रही है? अरे दौड़ाने दीजिए ना, कितना बार आज दौड़ाए, कल आएंगे, परसों आएंगे, कितना दौड़ाएंगे? लाठी खाइएगा? तैयार है। जब मांगिएगा बिहार में लाठी मिलेगा बिहार में। अगले बार सरकार बना लेगा तेजस्वी, इंतजार कीजिए समय का। क्या कर सकते हैं? मांग यही करते हैं कि 7वां चरण का विज्ञप्ति जारी करे। क्या कहेंगे? उसका काम है, ऊपर से ऑर्डर देता है गुंडा की तरफ पुलिस के। ये इनसे गुंडा मवाली तो पकड़ाता नहीं है। एक शिक्षक अभ्यर्थी ही मिले हैं लाठीचार्ज करने के लिए। देखिए हम बता ना कि बिहार है भैया, बिहार में हक मांगिएगा सिर्फ और सिर्फ लाठी मिलेगा। हाँ तो ये सुशासन बाबू जिनको नाम दिया गया है, ये सिर्फ निर्दोष पे लाठी चलवाते हैं। गुंडा वाले इनसे पकड़ाते हैं। क्या बोला? जाएंगे लाठी वोट लाने, उस वक्त हम बोलेंगे। जब गए थे वहाँ 2 बार लाठी चार्ज किए हैं। अब आप कहे लाए हैं? कल आइएगा फिर लाठी पड़ेगा। कोई बात 10 बार खाएंगे लेकिन 10 बार आएंगे।
कोई बात नहीं, 10 बार आएंगे। खदेड़े हमको, बेशक हमको नहीं कुछ मिले, लेकिन 10 बार आएंगे। ये घट सरकार इतना घटिया सरकार है कि आज तक हम कभी ना देखे हैं ना देखेंगे। शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस से दिमाग हटेगा तब ना आप लोग पर ध्यान देंगे। वो रामचरितमानस जान ही नहीं रहे हैं। वो क्या है रामचरित, उसके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हैं। क्या जानेंगे हम लोग को, क्या देखेंगे? वो धर्म के नाम पे उलझाते हैं, शिक्षा के मैटर पे कभी बात नहीं करते हैं। लग रहा है कि बिहार में वो जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं। यही हो रहा है, शिक्षा के मैटर पे कोई बात नहीं होता है, सिर्फ जातिवाद की बात होता है। जातिवाद छोड़कर कुछ नहीं होता है। हम लोग जब विज्ञापन की मांग करते हैं तो हम लोग को लाठिया चार्ज होता है। आप मांगिएगा 7वें चरण की विगति कब रहा है, तो प्यार मोहब्बत का बात होता है। हम मोतिहारी में हम अपने विज्ञापन नीतीश कुमार से मांगने वाले थे, तो हमको रात के मेरे भैया को हमको मतलब 5 गो थाना आया था, पकड़ के ले गया, रात भर दिन भर उसी तरह जेल में रखा था। भाई ये न्याय है? ये कौन न्याय है? हक मांगने पर कितना दिन जेल में रहता? 15 तारीख को नीतीश कुमार जी और 4 जनवरी को मोतिहारी भ्रमण पर थे। हम गए थे अपने मांग करने के लिए, विज्ञप्ति मांगने के लिए, तो वो अपना हमको ऐसे ना रखे देंगे। रखा गया। नहीं आएंगे बलपूर्वक सर, आने तो वोट मांगने के लिए ऐसे रखे देंगे। वोटिया सुनिए ना भाई, आइए नहीं इधर, आइए नहीं इधर, सुनिए ना, वोट बता जातिया रख के दे दीजिए। नहीं देंगे, कोई जाति नहीं चलेगा उस बार। अभी जाति देख रहे हैं वो, देखिएगा हमारे भैया हमारे चचा है, दे दीजिएगा। नहीं देंगे, नहीं देंगे। वादा करते हैं, वादा करते हैं, वादा करते हैं। बात थोड़ी है, जातिया को नहीं दीजिएगा। नहीं, जातिवाद के रूप में वोट नहीं देगा। अब छात्रों में एकता की भावना ललक पड़ी है। अब से बस अब हम लोग एकत्र होना प्रारंभ कर दिए हैं। जब से सरकार की निरंकुश सत्ता के द्वारा जैसा भी बलपूर्वक करके डाक बंगला से लाठियों के बल। सुनिए ना भाई जी, जैसा ही इलेक्शन का ऐलान होगा ना, तो तब से देखिएगा कौन खड़ा है राजपूत, कौन खड़ा है पंडित। बिहार के इतिहास में इस बार का जो इलेक्शन होगा ना, वो सब नेताओं का नाक खुल जाएगा। अभी कौन यादव नहीं है, मुस्लिम नहीं है, मेहता नहीं है, दास नहीं है, राम वोट नहीं दीजिए। कौन नहीं है। अभी लाठी मार रहा है, जात दे के लाठी मार रहा है। सब राजनेता हम लोग को महामूर्ख समझता है। हम लोग पढ़ लिख के बेवकूफ नजर आते हैं। लोग आपस में लड़ाता है जी, एकदम लड़ाता है। सब शाम में अपने अपने घरों में जाते हैं, सब एक जगह बैठ के खाते पीते। जाम छल अभी आप लोग पर लाठी मारने में कोई जात पात देख रहा है? नहीं देख रहा है। तो हम लोग भी याद रखेंगे, याद दिला देंगे 24-25 में कैसा इलेक्शन होता है। अभी बोल रहे हैं, जो बोलते हैं जेपी आंदोलन के उपज है जितने, देख लीजिए हम लोग भी उसके रास्ते में चले हैं। दीजिएगा नहीं तो छीन लेंगे। बताइए, छीन लीजिएगा ठीक है, लेकिन बोले थे कि आते के साथ 10 लाख रोजगार देंगे, मिला कि नहीं? भैया अपना रोजगार का कमी है, उसका अपना पेट भर ले। गरीब आदमियों के लिए नहीं होता। ये सब सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। जिनको करना है सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। हाँ, तो कार्रवाई हो रहा है ना, लाठी मार रहे हैं, कार्रवाई हो रहा है। यही सुनवाई, त्वरित एक्शन हो रहा है, लाठी चार्ज कर देते हैं सब आदमी। युवाओं की सरकार है, युवाओं पे लाठी चार्ज करने की सरकार है। यही नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार है, और कोई बात नहीं है। सरकार नहीं है, युवा का सरकार है। हम लोग क्या बूढ़ा आदमी है? हम लोग बूढ़ा है, युवा नहीं है। डिप्टी सीएम युवा है ना, डिप्टी सीएम अपना रोजगार खोज रहे हैं। इतना बुरा डिप्टी सीएम कभी नहीं हुआ, जो कभी युवा के साथ जितना अभी छल हो रहा है, आज तक हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, नहीं सुना है। अगर सुनिए ना, अगर तेजस्वी जी अगर अभी विपक्ष में होते तो क्या करते? देखिए हम कहते कि प्रथम कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। हम हेलो डीएम साहब हैं, आप कहाँ विद्यार्थी को दौरा के मार रहे हैं? विपक्ष में रहते तब कहते कहे थे पक्ष में, तभी क्या बोलेंगे? पक्ष में तो दौरा रहे हैं। कोई भी रहते वो अपनी विपक्षता को जो है बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ, अभी बीजेपी जैसे विपक्ष में है तो वो छात्रों की बात को रखते हैं। जिस समय तेजस्वी विपक्ष में तो वो भी जो है प्रशासन को जो है जवाब पूछते थे, सवाल पूछते थे। लेकिन आज देखिए सबका मुंह बंद है। जातिवाद के नाम पे तो वोट लेते हैं, लेकिन आज देखिए दलित महादलित जादवों का बेटा रोड पे दौड़ रहा, जिसके कारण से वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब होगा जातिवाद? कोई जातिवाद नहीं, वादा करते हैं क्या हम लोग बदल देंगे। हम लोग का एक जाति है, युवा और स्टूडेंट जाति, बस यही जाति रहेगा ना। क्या नहीं बोलेगा हमारे चचा हमारे फुफ्फा? कोई चचा, कोई फुफ्फा, कोई मौसा, कोई मौसी नहीं। ठीक है, चचा फूफा साहब अभी जो दौड़ा के भैया हो गए। भैया अभी कोई भैया नहीं है, वो आएंगे तब बताएंगे भैया कैसे रहते हैं। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।